यूज हो रहा है किसका? यूज हो रहा है लेटर्स का, है ना, लेटर्स का यूज हो रहा है। आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी ये सारा। तो इसमें ये जो ए है, ये सारी लेटर्स, इनको मैथमेटिकल टर्म्स में इनको कहा जाता है वेरिएबल, है ना, इनको कहा जाता है वेरिएबल। और ये जो 10 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये जितने भी नंबर्स हैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कहा जाता है कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। ठीक है, के बारे में जानेंगे वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होता है। तो वेरिएबल्स होता है जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं, जैसे ए बी एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल्स है, चर। क्यों कहा जाता है इसको वेरिएबल? क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो ऑलवेज चेंजेबल होता है। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा, कभी a का वैल्यू कभी 2 भी आ सकता, कभी 3 भी आ सकता, कभी 4 भी आ सकता। अब ये जरूरी नहीं है कि a का वैल्यू ऑलवेज 2 ही आएगा। तो वेरिएबल यानी कि चर हमेशा चेंजेबल होते हैं, चेंज होता रहेगा, है ना। तो इसको हम कहेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किसको कहते हैं? जिसका वैल्यू हमेशा बदलता रहता है। और जो कांस्टेंट है इसमें सारा नंबर आएगा, जैसे 2 3 4, इसको कहेंगे कांस्टेंट। अब तुम 2 को 4 तो नहीं बना सकते, 5 को 7 तो नहीं बना सकते, है ना। तो इतना समझ में आया। हम क्या समझे अभी? हम ये समझे कि एक्सप्रेशंस क्या होता है। जैसे ये हमने लिखा 2 + 3 = 5, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर्स है। समझ आ रहा है? और एक्सप्रेशंस कब कहते हैं? कि उसमें प्लस माइनस ये सारी चीजें एक साथ लिखी जाती है ना। और ये जो हमने लिखा 2a + 3 = 10, इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है बीजीय व्यंजक